हाथरस सड़क हादसे में आगरा जिले के खंदौली थाना क्षेत्र के गांव सेमरा में शुक्रवार रात एक के बाद एक 17 शव पहुंचे। गांव में चीख पुकार मच गई। गांव के मोहल्ला कारू में मुन्ना, लतीफ, बेदरिया, चुन्ना और नूर मोहम्मद का आंगन छोटा पड़ गया। तंबू लगाकर शव रखे गए। इस हादसे में किसी के सिर से पिता का साया उठा तो किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी के मासूम छिन गया तो किसी के परिवार का कोई भी नहीं बचा। इस हादसे में 5 भाइयों का परिवार खत्म हो गया। मरने वालों में 6 बच्चे भी शामिल हैं। आज सभी के अंतिम संस्कार किए जाएंगे। कैसे करूं सब्र, लुट गया सब कुछ। हाथरस सड़क हादसे में 5 भाइयों के परिवार के 16 लोग इस दुनिया को अलविदा कह गए। गांव सेमरा में मातम पसरा है। जब मासूमों के शव गांव में पहुंचे तो परिजन उनका चेहरा देखते ही बिलख उठे। बोले, या अल्लाह, ये क्या हुआ? मेरा सब कुछ उजड़ गया। तुझे इन बच्चों पर रहम करना चाहिए था। अनीस ने बताया कि बड़े भाई अहमद, शोएब और सूफियान का शव देखकर सभी रो रहे हैं। हादसे में शान मोहम्मद की पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी खो दी है। वैसे जैसे गांव में रात में शव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर परिचित रिश्तेदार शुक्रवार देर रात गांव पहुंचे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रात से ही गांव में डेरा डाले हैं। एसडीएम अदमातपुर संगमलाल गुप्ता और एसीपी अदमातपुर पीयूष कांत राय गांव में पहुंच चुके हैं। शनिवार की सुबह एक साथ जनाजे निकलेंगे। सभी शव कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। इसको लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रात में ही परिजन और परिचितों से बात की। बता दें कि खंदौली थाना का गाँव सेमरा मिश्रित आबादी का है। गाँव में नसीम अली का सबसे बड़ा परिवार है। नसीम अली के 5 बेटे मुन्ना, लतीफ, बेदरिया, चुन्ना और नूर मोहम्मद हैं। अब वे आसपास के ही मोहल्ला कारू में रहते हैं। हादसे ने सभी को हिला के रख दिया है। हादसे की खबर से चीत्कार मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी गांव सेमरा पहुंचे और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। जो उनके लिए आर्थिक सहायता संभव होगी उसे अवश्य करेंगे। हाथरस जा रहे थे, रास्ते में रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ही परिवार के 16 लोग, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष हैं, मृत्यु हो गई और एक उनके समधी फिरोजाबाद के थे, उनकी मृत्यु हुई है। मैं महाराष्ट्र में था। जैसे ही हमारे ग्राम प्रधान और चौहान, संजय विधायक जी से बात हुई, हम दोनों लोग महाराष्ट्र में थे। रात भर चल के मैं और विधायक धर्मपाल जी आए, लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री जी से बात की और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आधे घंटे के बाद उन्होंने 2 लाख रुपये के प्रकाशितों को, 50,000 घायलों को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके शोक संवेदना व्यक्त की और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये दिए। डीएम से बात की कि रात में ही अनुमति दो, पंचायतनामा पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी आ गई है और बताया जा रहा है। उनको जो घायल हैं उनको विभिन्न अस्पतालों में अच्छे इलाज के लिए जो आग्रह है, प्रिंसिपल से कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार का उन पर वृत्ति भार नहीं पड़ना चाहिए, फ्री में इलाज होना चाहिए। हमारे क्षेत्र की बड़ी घटना है। अल्लाह उनको जन्नत बख्शे और उनके परिवार वालों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। ये इस इलाके की 22 है और हिंदू मुसलमान सभी लोग आप देखिएगा, आज हर गाँव के लोग यहाँ संवेदना व्यक्त करने के लिए आए। बहुत ही दुखद घटना है। जब से हम लोगों को जानकारी मिली है, सभी बेचैन हैं, सभी दुखी हैं। सरकार ने परिवारों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आदरणीय मोदी जी की तरफ से 4 लाख की आर्थिक सहायता दी गई है। घायलों को 50-50 हज़ार दिए गए हैं। मैं अपनी इन शोक संतप्त परिवारों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। कुछ मृतक परिवारों पे जमीन है, वो अब तो मिलेगी ही। जो अन्य देव लाभ हैं, किसान बीमा, दुर्घटना या और जो भी होंगे, कल ये लोग अपना क्लेम भी कर सकते हैं, वो तो मिलेगा ही। ये उससे अतिरिक्त है, अलग से है। उसके बाद अतिरिक्त में ये है कि जो बस से हादसा हुआ है, निश्चित रूप से अब ये विस्तृत चीज़ें जांच में निकलेंगी। जो नियमानुसार दे होंगे तो मिलेंगे ही। वो तो ये हमारी गांव की और हमारे पड़ोस की बिल्कुल दर्दनाक, बहुत ही दर्दनाक घटना है हमारे क्षेत्र के लिए। बेचारे 17 लोग काल के गाल में चले गए। वो अपनी बेटी के यहाँ से एक 40वां, जिसे हम लोग 13 भी बोलते हैं, उसमें से वापस आ रहे थे तो वह हाथरस बाईपास पर इनका एक रोडवे बस द्वारा एक्सीडेंट हो गया। उसमें बेचारे 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 17 के अलावा इंजर्ड भी बताया जा रहा है 15। अलीगढ़ बागला अस्पताल में भर्ती करा है। बताया जा रहा है कुछ अव्यवस्थाएं मिली, कुछ परेशानियां हुई। आज सुबह मेरे पास फोन आया था। वहाँ पर एक हमारे गाँव का ही हमारा पड़ोसी जो लड़का था वहाँ पे, तो उसका फोन आया था कि कोई 1800 रुपये मांग रहा है। तो मैंने कैसे, कोई पैसे तो नहीं मांग रहा है, बोला कि किसी से फोन करा दो। अब मेरे फोन वोन नहीं है, तो मैंने खुद अपने मोबाइल से मैंने 2000 रुपये मेडिकल शॉप वाले के खाते में डाले।
मैंने कहा तू जल्दी से जो कुछ भी करना है उसे करा के चला। जी, ये मुझे अव्यवस्था बताइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुद अपने मोबाइल से सुबह 4 बजे पैसे डाले उसके खाते में 2000।